हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। दोस्तों, आज अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर, देसी भाषा में बोले तो अपना किडनी वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम किडनी की स्ट्रक्चर, फंक्शन, अपना यूरिन फॉर्मेशन, मिक्सचुरेशन, रास मैकेनिज्म क्या है, नेफ्रॉन क्या है, A to Z कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नाइट्रोजिनस वेस्ट पहला चीज टॉपिक आता है कि वेस्ट वेस्ट क्या है। वेस्ट अपने बॉडी के लिए जो भी चीज टॉक्सिक हो जाती है, मतलब हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, वो वेस्ट कहलाती है। ठीक है, ये तीन टाइप की हो सकती है: अमोनियल वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया क्या है, यूरिया क्या है, यूरिक एसिड क्या है। देखो डिफरेंस समझते हैं। अमोनिया जो होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिया कम टॉक्सिक और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब सबसे ज्यादा जहरीला। अमोनिया को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए, यानी अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। यूरिया को उससे कम और यूरिक एसिड को निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए। अब एग्जांपल देखो, बोनी फिशेस, अमोनिया जैसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए ये पानी वाले एक्वेटिक एनिमल्स, उनके पास पानी की कमी है नहीं, तो इसलिए वो उनमें ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे अपने बोनी फिशेस हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए या एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, ये याद हो गया अपने अमोनिया। यूरिया के एग्जाम्पल्स क्या है, मैमल्स, मैमल्स यानी हम, दूसरा मैरीन फिशेस और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ठीक है, अब देखो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है सबसे कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसको उत्सर्जित करने के लिए किसमें हो सकता है, बर्ड्स में हो सकता है, इंसेक्ट्स में हो सकता है, रेप्टाइल्स में हो सकता है, स्नेल्स में हो सकता है। ये अपना हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अपना आता है उत्सर्जी अंग, अपने कौन कौन से हैं जिससे अपना एक्सक्रीशन होता है। अपने में यूरिन का एक्सक्रीशन कौन कौन से अंग करते हैं, उनका होता है। देखते हैं कौन कौन से हैं। अपना अपने दो किडनी हो गई, यानी एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यानी दो किडनी, एक लेफ्ट में एक राइट में, अपनी दो किडनी हो गई। किडनी के बाद यहाँ देखो, किडनी का एक गेट होता है, यहाँ से जो भी आपके एट्रियम वगैरह आएंगी और यहाँ से जो ये यूरेटर निकल के आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, ये एच, इसको एच जो लिखा है ना, इसको हाइलम बोलते हैं, हाइलम किडनी की डोर। ठीक है, यहाँ से आपका फिर ये कि यूरेटर निकल के आएगा, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में आके मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अपना दो किडनी, दो यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और लास्ट में एक यूरिथ्रा यानी ओपनिंग। ठीक, ये अपना हो गया उत्सर्जी अंग। ये देखो अपना कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वही दो किडनी, दो यूरेटर, एक ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। अब देखो किडनी क्या है, किडनी से स्टार्टिंग करते हैं। मेजरमेंट देखते हैं। किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है, लंबाई, किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस होती है, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ये हो गई किडनी की मेजरमेंट। शेप कैसी है, बीन। जैसे देखो ये किडनी है ना, एक बीन, अपना जो सेम आता है ना, सेम का बीज उसके आकार की दिख रही है ना, इसको, इसलिए किडनी को हम बोलते हैं बीन शेप की होती है। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का। एक किडनी है ना, इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, लोकेशन का है, देखो लास्ट थर्ड थोरेसिक लंबर, अपना जो लंबर थोरेसिक लंबर वर्टिब्री है, उसके लास्ट थर्ड पोजीशन पे किडनी होता है। ये किडनी की लोकेशन। ये हो गई किडनी की कुछ खास बातें। अब देखते हैं किडनी की स्ट्रक्चर। देखो ये हैंडमेड स्ट्रक्चर है। किडनी में क्या क्या है, देखो एक होता है किडनी का कॉर्टेक्स, ये बाहरी वाला पार्ट कॉर्टेक्स, और इसके इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ये बाहरी पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला। ठीक है, मेडुला के ऊपर देखो ऐसे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दो स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं मेजर कैलिक्स और दूसरे को बोलते हैं माइनर कैलिक्स। यानी एक को बोलेंगे नीचे वाले पार्ट को मेजर कैलिक्स, ऊपर जो जाके डिवाइड होगी उसको बोलेंगे माइनर कैलिक्स। ठीक, अच्छा, इन दोनों कैलिक्सों के बीच में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, इस जगह को बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, याद रखना। ठीक है, और ये जो बीच में और जगह पूरी बड़ी सी दिख रही है, हो गई पेल्विस, यहाँ से अपना किडनी की डोर हाइलम और यहाँ से अपना यूरेटर है। ठीक है, ये देखो यहाँ से अपना यूरेटर था। ठीक, ये हो गई किडनी की स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर किडनी के ऊपर ये कई सारे यहाँ पर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किडनी में, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। पूरा चैप्टर अपना इसी पे आधारित है कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रोलॉजी। इसके स्ट्रक्चर को, इसकी फंक्शन को, इसको पढ़ने को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नाम में ही नेफ्रॉन है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे अपने शरीर की सेल है, सेल अपने शरीर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, वैसे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन है। ठीक है, अब देखो नेफ्रॉन, ये किडनी की अपनी स्ट्रक्चर हो गई। हैंडमेड, हैंडमेड थे, हैंडमेड में देखो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाता है। ये अपनी वही किडनी की स्ट्रक्चर, वही कॉर्टेक्स, वही मेडुला, वही रीनल कॉलम, कैलिक्स और फिर वही यूरेटर। ठीक है, ये अपनी किडनी की स्ट्रक्चर और ये छोटे 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 नेफ्रॉन लगे हुए हैं। अब देखो
किडनी के ऊपर जो मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर बताई थी उसको जूम करके देखा तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन। अब देखो ये सब क्या है, इसका नाम क्या है, ए टू जेड अब देखते हैं। देखो पहले तो देखो नेफ्रॉन के टाइप्स, दो टाइप के कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, इसमें लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एक्सटेंडेड लिटिल इनटू मेडुला। ये जो लाइन है ना, ये लूप जैसा, इस लूप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अभी आगे देखेंगे इसमें क्या होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, रन्स डीपली इनटू द मेडुला। ठीक है, अब ये जो मेडुला था ना आपका, मेडुला में इसमें क्या बोलते हैं कि ये डीपली होता है। कौन सा, जक्स्टा मेडुलरी डीपली अंदर तक होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऊपर ऊपर लगे होते हैं। देखो ये डिफरेंस हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, सबसे ज्यादा कौन से नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85%, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कितने होते हैं, ओनली 50%, यानी ये काफी कम मात्रा में होते हैं। ठीक, अब देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में क्या क्या है, ये अपना आ गई आर्टेरियोल, मतलब ये अपनी ब्लड आई और यहाँ से सीधी चली गई, ब्लड आई तो यहाँ पर एक गुच्छा बनाया ब्लड ने। ठीक है, नेफ्रॉन के आगे वाले पार्ट पर ब्लड ने गुच्छा बनाया और फिर यहाँ से ली गई, आई उसको बोला हमने एफेरेंट, और गई उसको बोला हमने इफेरेंट। ठीक, आई आई ए फॉर एफेरेंट, ए फॉर आई। ठीक है, और यहाँ पर एक गुच्छा बनाया, इसको बोला ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है ये अपने नेफ्रॉन से अटैच होता है, और यहीं पे अपना ब्लड यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड छनता है, ब्लड के छनने से यूरिन बनता है इस पूरे नेफ्रॉन में। ठीक है, अब देखो कैसे क्या क्या है, ये जो अपना ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। कैप्सूल, ये जो ग्लोमेरुलस है ये कहाँ से अटैच होता है, अपने बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन का पहला पार्ट बोमेन कैप्सूल, वहां से अटैच हुआ अपना ग्लोमेरुलस। ठीक, यहाँ से आइए तो ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब फिर यहाँ से ये लूप ऑफ हेनले बनाया, लूप ऑफ हेनले के बाद ये डीसीटी, यानी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, डी से दूरस्थ, डी से डीसीटी, याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट आता है अपना, ये हो गया अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो अब ये होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब कि अपना यूरिन बन कैसे रहा है उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये तो अपना यहाँ आपने देखा था हमने बोमन कैप्सूल के बाद ये लूप ऑफ हेनले बनाती है ना, तो इसमें काउंटर करंट सारा लूप ऑफ हेनले के अराउंड ही जनरेट होता है। ठीक है, कैसे जनरेट होता है, ये जो एक ये अपनी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, जाल लाइक स्ट्रक्चर, इस जाल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा ये अपने ब्लड होती है ना, इसके एकदम पैरेलल चलती है लूप ऑफ हेनले के, देखो एकदम पैरेलल है, और इसके अपोजिट है, जिससे लूप ऑफ हेनले में ऐसे जा रहा है तो इसमें अपोजिट जाएगी, इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और कैसे होता है, फॉर्म बाय हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। ठीक है, इसमें फ्लो अगर ऐसे जा रहा है तो वासा रेक्टा में फ्लो ऐसे जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट, कोई भी चार्ज देखते हो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, जब दोनों अपोजिट होते हैं तभी कोई रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसे इसमें काउंटर करंट जनरेट होता है ड्यू टू अपोजिट फ्लो। अच्छा, पर्पस क्या है, कंसनट्रेटेड यूरिन, आपने पढ़ा था ना अभी सबसे पहले कि यूरिन में हमें अमोनिया से कम पानी लगाना है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि यूरिन को अपने कंसनट्रेट बनाना है ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो अपने शरीर से, इसका पर्पज ये हो गया। ठीक है, ग्रेडियंट कॉज NaCl एंड यूरिया, ये NaCl और यूरिया इसके ग्रेडियंट कॉज है अपने काउंटर करंट मैकेनिज्म की, ये होगा अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें मेन पर्पज ये याद रखना है कि यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर का लॉस हमें सबसे कम करना है। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन, अब वाटर एब्जॉर्प्शन हमने नाम लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारा का सारे यूरिन के साथ अपना पूरे शरीर का पानी भी बहा दो, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, हमको वो देखना है। यानी अपने पीसीटी में सबसे पहले क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, बोमन कैप्सूल के बाद अपना स्ट्रक्चर आया था पीसीटी। पीसीटी में क्या क्या हुआ, 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन हुआ। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, देखो वाटर मोस्टली तो ही रीएब्जॉर्ब हो गया वापस से पीसीटी में ही, 70 to 80% वाटर ही रीएब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। एक्टिवली क्या हुआ, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज एमिनो एसिड का, और पैसिवली यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी में। लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, फिर से वाटर जो बचा खुचा वाटर था फिर यहाँ लिया गया लूप ऑफ हेनले में, और इलेक्ट्रोलाइट्स। मिनिमम एब्जॉर्प्शन एट असेंडिंग लिम्ब, यानी देखो एक दो लिम्ब होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ये होती है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन एट असेंडिंग लिम्ब। अब डीसीटी में क्या हुआ है, सोडियम वाटर एंड HCO3,
बाई बाइकार्बोनेट, अपना कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। जो बचा खुचा वाटर था वापस से डीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो गया। और फिर आता है अपना लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, ये जो अपना कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे भी वाटर एंड साल्ट का। इसमें आपको याद क्या रखना है, जो मोस्टली मेजर रीएब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो रहा है, अपने पीसीटी में हो रहा है, एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, अब देखो अपने यूरिन कितना बनता है एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है अपने बॉडी में। ठीक है, पीएच ऑफ यूरिन कितना होता है, 6.0। कलर ऑफ यूरिन कैसा होता है, लाइट येलो। और यूरिया प्रतिदिन अपने 25 से 30 ग्राम अपने बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब यूरिन के बारे में पूरा अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑर्डर, ये सब वगैरह हम अपना पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अभी बस इतना याद रख लो, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बस इतना याद रख लो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना कार्डियक आउटपुट देखा था ना, अपने हार्ट से कितना पंप हो रहा है ब्लड, 5 लीटर। ठीक, 5 लीटर का ऐसा तो है नहीं 5 का 5 लीटर किडनी तक पहुंचे, नहीं, अपने बॉडी को भी तो कुछ जरूरत है। तो उसमें से 20% पहुंची अपने रीनल ब्लड फ्लो में, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर ब्लड पहुंची किडनी के पास छन्ने के लिए। ठीक, उसमें से भी 50% क्या हुई, रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी 625 ml रीनल प्लाज्मा फ्लो पहुंची। और उसमें से भी 20% फिल्टर होने के लिए पहुंची, फिल्ट्रेट पर मिनट। इसको देखो GFR, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेट रेट, यानी आपका ग्लोमेरुलस कितना फिल्ट्रेट करता है, उस रेट को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट पर मिनट। कितने मिनट, माने 1 मिनट में कितना फिल्टर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे GFR, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेट रेट। अब ये कितना होता है, 180 लीटर प्रतिदिन, यानी 125 ml प्रति मिनट और 180 लीटर प्रतिदिन अपना ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेट रेट है। अब एक चीज ध्यान देना, 180 लीटर प्रतिदिन लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि 180 लीटर तो अपना ये GFR हो, तो क्या 180 लीटर पानी हम दिन में बहा देंगे, ऐसे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। 180 लीटर पानी नहीं दिन में निकाल सकते हो, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अपना अभी तो पढ़ा था मैं रीएब्जॉर्प्शन की, से 70 to 80% आपका पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद डीसीटी में हुआ, फिर कलेक्टिंग डक्ट में हुआ, फिर लूप ऑफ एल्ले में हुआ। वो आपके यूरिन को और कंसंट्रेट बनाने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ लिमिटेड अमाउंट, कितना, 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन आपका पास होता है। ठीक, 180 लीटर छन्ने के बाद। अब देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है। ट्यूबुलर सिक्रीशन पीसीटी, एल, लूप ऑफ एल, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इन चारों में होगा। ट्यूबुलर से सिंपल ट्रिक से याद रखो, हेमंत कुमार अमोनिया, हेमंत कुमार अमोनिया। देखो पीसीटी में हेमंत कुमार अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन, लूप ऑफ एल में किसी का नहीं, कल डीसीटी में हेमंत कुमार अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन, और कलेक्टिंग डक्ट में केवल हेमंत कुमार का, इसमें अमोनिया का नहीं होगा। ठीक है, अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिर देखो एक्सक्रीशन अदर देन किडनी, अपने किडनी के अलावा और अपने ऑर्गन क्या क्या एक्सक्रीटरी बेस्ड है उसको देखते हैं। लंग्स क्या क्या है, अपना CO2 200 ml प्रति मिनट। ठीक है, और कुछ वाटर अपने लंग्स से एक्सक्रीट होती हैं। फिर अपने लीवर से क्या एक्सक्रीट होता है भाई, बाइल, अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड से क्या क्या आता है, अपना वाटर आता है, NaCl आता है, यूरिया आता है। कुछ यू देखो, कुछ यू सारी यूरिया किडनी से नहीं निकलती, कुछ यूरिया अपनी स्वेट ग्लैंड यानी पसीने के रूप में भी बाहर निकलती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड। ठीक, फिर आता है अपना सीबेसियस ग्लैंड, यानी अपनी ऑयली ग्लैंड, जो भी स्टेरॉल हो गई, वैक्स हो गई, सीबम हो गई। ठीक है, ये अपने सीबेसियस ग्लैंड से एक्सक्रीट होंगी। ठीक, अब देखो मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन यानी मूत्रण। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, A to Z देखते हैं मिक्चुरेशन की प्रक्रिया। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर जो आपका, वो अगर फिल हो जाएगा यूरिन से, ठीक है, कि हाँ भाई टंकी भर गई है, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, आपके वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। जैसे आप एक बैलून का एग्जांपल लेके चलो, बैलून में आपने हवा भर दी, अब हाँ बैलून का हवा भर गया, तो बैलून के जो वॉल्स हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो सिग्नल सेंड टू CNS, आपके CNS, अभी आगे चैप्टर में देखेंगे CNS PNS क्या है, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ सिग्नल जाएगी कि हाँ भाई टंकी फुल हो चुकी है। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्लस रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इसको ऐसे समझो जैसे आपने बैलून फुल हो गई, ठीक है, अब बैलून से हवा निकालनी है। ठीक, अब क्या करोगे, बैलून की हवा निकालनी है तो आगे का पार्ट आप कर दोगे खोल, और जो उसके वॉल थे वॉल पे लगाओगे प्रेशर। ठीक, तो वही है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर खुल जाएगी और उसके मसल पे लगेंगे प्रेशर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका यूरिन बाहर आ जाएगा, रिलीज ऑफ यूरिन। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। ठीक, ये अपने मिक्चुरेशन सिंपल वे में खत्म। अब देखो कुछ टर्म्स देख लो, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया क्या है भाई, ग्लाइकोसूरिया अपने ग्लूकोज आ जाए यूरिन में। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और कीटोनूरिया क्या है, नाम से पता चल रहा है कि यूरिन में अपने कीटोन बॉडीज की प्रेजेंटेशन हो। ये दोनों स्टेज कब होते हैं, अपने डायबिटीज मेलाइटस में। इसको हम पूरा डिटेल्स में अपने A to Z स्टडी करेंगे, अभी नहीं, आगे चैप्टर्स में। अब देखो एक राज मैकेनिज्म आता है, रास
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, रास मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। इसको देखो क्या है, जब अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR और VP ये दोनों जब लो हो जाता है तो क्या होता है, ये एक्टिवेट कर देती है अपने जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हुई तो ये सिक्रेट करेगी रेनिन का। रेनिन सिक्रेट हुई तो रेनिन क्या करेगी, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगी। फिर देन एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा और रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है, आपको पता है कि अपना बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने GFR और बीपी को इंक्रीज कर देंगे। अभी जो लो हो गई थी ये वापस से इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म, ठीक। अब देखो किडनी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देख लो, क्या क्या है भाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो नेफ्राइटिस, फ्राइटिस वर्ड जहां भी आ जाए ना तो आप समझ लेना कि ये सूजन यानी इन्फ्लामेशन से संबंधित है। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ये देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे अपने यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई अपने ग्लोमेरुलस में, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगला आता है रीनल कैल्कुलाई। आपने बहुत कॉमन बीमारी है लोगों में सुना होगा कि किडनी स्टोन हो गई, किडनी में स्टोन हो गई, इसी को बोलते हैं अपनी रीनल कैल्कुलाई। स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट यानी ऑक्सिलेट्स। अब ये याद रखना कि जो अपने देखो किडनी में जो ये स्टोन बने हैं ना, देखो कहीं यूरेटर में है, रीनल पेल्विक में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर अपर यूरिथ्रल, ये पूरे कहीं भी बन सकते हैं आपकी किडनी में, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, ये तो ये क्वेश्चन आता है, ऑक्सिलेट्स के कण बने होते हैं ये क्रिस्टलाइज्ड, इसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन। रीनल फेलियर क्या भाई, आपकी किडनी फेल हो जाए, काम ही नहीं करे, आपका जो यूरिन आ रहा है उसको छाने ही नहीं, उसको बोलते हैं अपने किडनी फेलियर, ठीक है। यूरीमिया क्या है, अब यहाँ अपने यूरिन में ब्लड आ जाए, ठीक है। यूरीनिया नाम से ये मत समझ लेना कि ब्लड में अपने यूरिन में यूरिया आ रहा है, ठीक है, वो तो नॉर्मल कंडीशन है कि भाई हम यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, नहीं, ये अपने यूरिन में ब्लड आ जाए, इसको हम बोलते हैं कि यूरीमिया, ठीक है। ये अपना छोटा सा चैप्टर था, अच्छे से रिवीजन कर लिया, A to Z हमने देख लिया। अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहीं पे अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।